हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से हमारे YouTube चैनल अस्कार राजपूत पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर इंसान धरती पे से गायब हो जाए तो क्या होगा। क्या आपने कभी ये बात सोची है कि पृथ्वी पर कोई ऐसी आफत आ जाए जिसमें धरती पर से मानव की सारी नस्ल ही मिट जाए, जैसे डायनासोर के वक्त में आया था वैसा ही कुछ। अचानक से सारे इंसान गायब हो जाएं, मतलब इंसानों का कोई वजूद ही ना बचे। अगर ऐसा होता है तो धरती पर क्या होगा? क्या धरती पर बिना इंसान के कोई और जीव बच पाएगा, या धरती पर दूसरे जीवों की आबादी बढ़ेगी? क्या धरती पर हरियाली वापस आएगी या फिर बिल्कुल चली जाएगी? जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 250 सालों में हम इंसानों ने धरती को बर्बाद करके रख दिया है। बुरा मत मानिएगा, मगर ये बात बिल्कुल सही है। हमने पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, इसलिए इसका भुगतान भी हमको ही करना पड़ेगा। ऐसे में अगर सच में कोई कुदरती आफत से पूरी मानव जाति खत्म हो जाती है तो क्या होगा, ये बात तो इस वीडियो में आपको पता चल ही जाएगी। तो इस वीडियो को देखिए एकदम अंत तक, और चलिए समझते हैं कि बिना इंसान के धरती का फायदा होता है या नुकसान। अगर बात करें पहले दिन की, तो पहले ही दिन बिना इंसान के धरती पर एक विनाश जैसा मंजर हो जाएगा। इंसानों द्वारा बनाई गई हर चीज बेलगाम हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन इस धरती पर पूरी तरह से थम जाएगा। इंसानों द्वारा होने वाला हर काम बंद हो जाएगा। इंसानों के ना होने की वजह से धरती पर से बिजली धीरे धीरे चली जाएगी और धरती पर अंधेरा छा जाएगा। हालांकि सोलर प्लेट की वजह से कुछ महीनों तक बिजली आती रहेगी, पर कुछ महीनों बाद भी वो भी बंद हो जाएगा। बिजली ना रहने की वजह से पूरी दुनिया के सभी सेलफोन, टीवी टावर, रेडियो बंद हो जाएंगे। इंटरनेट सेवा बंद हो जाएगी। धरती पर से मानव निर्मित रेडिएशन का सभी प्रकार से खात्मा हो जाएगा। इंसान ना होने की वजह से अंतरिक्ष में मौजूद सभी सैटेलाइट अंतरिक्ष में टकराकर नीचे गिरते रहेंगे। 1 साल के अंदर सभी सैटेलाइट धरती पर आ गिरेंगे। इंसानों के ना होने के 1 महीने बाद दुनिया की सभी नदियों में साफ पानी बहने शुरू हो जाएगा। प्रकृति अपना काम करना शुरू कर देगी। धरती पर से प्रदूषण यानी पोल्यूशन का स्तर एकदम नीचे आ जाएगा। किसी भी प्रकार का रेडिएशन न रहने की वजह से 3 महीने में ही कई सारे कीट, सूक्ष्म जीव और पक्षियों की संख्या में वृद्धि होगी, यानी बढ़ेंगे। हर जगह पेड़ पौधे उगने लगेंगे। वन्य जीवन एक बार फिर से जीवंत हो उठेगा। पूरी धरती हरी भरी और प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। 1 साल के बाद सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम में अंतर आ जाएगा। समुद्र और नदियों में जल जीवन फिर से बढ़ने लगेगा। मानव द्वारा बनाई गई हर चीज पर कुदरत अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। इमारतों का नाश होना शुरू हो जाएगा। दस साल के बाद पूरी दुनिया में धरती हरे कलर की दिखने लगेगी।
मानव द्वारा काट दिए गए जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो जाएंगे। संकट में पड़ी हर जीवों की प्रजातियां फिर से बढ़ने लगेगी। धरती के मौसम में बहुत बड़ा अंतर आ चुका होगा। नदियां, तालाब और सरोवर फिर से पानी से भर जाएंगे। प्रदूषण खत्म हो जाने की वजह से रात में आसमान एकदम साफ नजर आएगा। गर्मी में कमी आ जाएगी। 25 साल के बाद जितनी भी रोड सड़क हैं वो सारे पेड़ पौधों से ढक जाएंगे, क्योंकि उन पौधों को काटने वाला कोई नहीं होगा। धीरे धीरे सिटी हो या गांव हो, सभी जंगल में परिवर्तित हो जाएगा। जानवरों को एक बहुत ही बड़ा इलाका रहने के लिए मिल जाएगा। वो लोग अपनी मर्जी से जितना चाहे भाग सकेंगे। 50 साल के बाद धरती को पहचान पाना मुश्किल होगा। हमारी धरती किसी एलियन प्लैनेट से कम नहीं लगेगी। धरती पर से मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस का लगभग खात्मा हो चुका होगा। प्लास्टिक बैग पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी होगी। वहीं प्लास्टिक बोतल और ऐसी कई सारी चीजों को डिकम्पोज होने में हजारों साल लगेंगे। पूरी दुनिया में समुद्र का स्तर 1 फीट तक बढ़ चुका होगा। पृथ्वी पर मानव द्वारा बनाए गए सारे डैम टूट जाएंगे, जिसकी बदौलत कोई भी नदी और नाला सूख नहीं रहेगा। 100 साल के बाद धरती पर के सभी जंगल बेहद घने हो चुके होंगे। वन्य जीवन में संतुलन बन चुका होगा। धरती पर के सभी मौसम पूरी तरह से समयसर होने लगेंगे। मानव जाति के अंतिम दिनों के मुकाबले ठंड अब ज्यादा होने लगेगी। धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ चीजों को छोड़कर बाकी सारी चीजों का नामो निशान मिट चुका होगा। फिर भी कई सारी चीजें ऐसी भी होंगी जिसे खत्म होने में 200 से 300 साल लगेंगे। अब बात करते हैं 300 साल के बाद। मानव निर्मित सभी डैम और बिल्डिंग, एफिल टावर सब कुछ टूटकर जमीनभूत हो चुके होंगे। कंक्रीट के जंगल की जगह अब हरे भरे जंगलों ने ले ली होगी। अलग अलग चिड़ियाओं की प्रजातियां वापस आएंगी। इस तरह जानवरों की भी कई सारी प्रजातियां जन्म लेंगी। हमारे जाने के बाद सिर्फ धरती पर के जीवों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि पानी में रहने वाले जीवों को भी फायदा होगा। 500 साल के बाद धरती पर मौजूद कुछ बची खुची इमारत की जगह भी जंगल आ चुके होंगे और हजारों साल बाद ऐसा लगेगा कि धरती पर कभी इंसान थे ही नहीं। सिर्फ उनका कुछ पत्थर की मूर्तियां देखने को मिलेगी, वो भी ज्यादातर पेड़ पौधों से घेर चुकी होंगी। अब अगर कुछ बचा होगा तो वो सिर्फ प्लास्टिक ही होगा, जो आने वाले हजारों साल में नष्ट हो जाएगा। प्रकृति से हमने जो कुछ भी छीना था वो सभी चीजें प्रकृति हमसे वापस ले लेगी। धरती पर से इंसान की नस्ल ऐसे गायब हो जाएगी मानो कभी इंसान धरती पर थे ही नहीं। अगर कुछ हजारों लाखों साल बाद धरती पर इंसान जन्म लेता भी है तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि इस धरती पर कभी इंसान थे। अब सवाल आता है, क्या हमसे पहले यानी कि कई लाखों साल पहले भी इंसान धरती पर थे? हो सकता है, जो भी हो, पर एक बात तो पक्की है कि इंसानों ने धरती को पूरी तरह से खराब करके रख दिया है, जो हमारे जाने से सुंदर और स्वच्छ हो जाएगा। धरती पर से इंसानों का पूरी तरह से खात्मा होना थोड़ा असंभव है, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो इसकी वजह से आने वाले 500 सालों में धरती पर से वन्य जीवन शायद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर हमने ये बात नहीं समझी कि धरती सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि अन्य जीवों के लिए भी है, तो आने वाले कुछ सालों में हमें उनका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। आखिर इतनी तरक्की करके इंसान क्या कर लेगा? हम सभी को हमारी इस धरती को साफ सुथरी रखनी चाहिए ताकि सभी जीव अपना जीवन अच्छे से गुजार सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि इंसानों की जिम्मेदारी क्या है। आप पहले से ही समझदार हैं तो आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मुझे कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आपकी आंखों को खोल सके। जी हाँ, मिलता हूँ ऐसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।